हेलो छात्र छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को हल करेंगे। जो कि पेपर जो है, यह पेपर जो हम लोग हल कर रहे हैं वह पेपर है 2019 का, और ये पेपर मैथ के 2019 का पेपर है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में नौ का क्या अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। क्या अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज। अपवर्त्य का क्या अर्थ होता है? गुणज। तो कह रहा है कि 9 का क्या करिए? गुणज है। इसमें 9 का गुणज मतलब कि हम 9 से किसी पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? 9 का गुणज कहलाएगा। समझ में कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि 9 है, इसमें हम 11 से गुणा कर दे रहे हैं तो यह क्या है? 99 हो गया। 9 का 8 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, 72। ये क्या है? 9 का गुणज है, क्योंकि हमने 9 का किसी पूर्ण संख्या में गुणा किया है। जो आया है आंसर, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। किसका? 9 का। तो इसमें से देखते हैं कि कौन है जो 9 के गुणज है, मतलब कि 9 से पूरी कट जाएगा तो वही तो संख्या होगा। तो देखते हैं, 1 नहीं कटेगा, 9 कट गया, लेकिन 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, मतलब कि ये पहला विकल्प जो है क्या है? गलत है। दूसरा विकल्प कह रहे हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36। यह पूर्ण रूप से कट गया है। देखते कि और कुछ है। यह 3 है, 3 कटवा नहीं करेगा, 6 भी नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 12 भी नहीं कटेगा, गलत। उसके बाद 18 कट गया, 21 नहीं कटेगा। तो इसमें से जो विकल्प नंबर 2 है वही जो है क्या है? 9 का अपवर्त्य अर्थात गुणज है। 9 का गुणज कौन है? 9, 18, 27 और 36 जो है क्या है? 9 का अपवर्त्य है अर्थात गुणज है। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य का मतलब यह होता है कि उस संख्या का गुणज सिर्फ जो है 2 होना चाहिए। जो मूल संख्या दी गई है, संख्या है, मतलब कि जैसे मैं बता दूं कि 3 है या 2 ले लेते हैं। 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यही 4 ले लेते हैं तो 4 2 से भी कटता, 4 से भी करता और 1 से भी करता। यहाँ पर 2 ही गुणज है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? 3 हो गया है। इसलिए 4 जो है भाज्य हो गया, 2 अभाज्य हो गया है। तो कह रहा है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 30 से लेके 30 और 40 के बीच की सारी संख्याएं लिख लेते हैं। तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। यह जो है 30 और 40 के बीच की सारी संख्याएं हमने लिख ली हैं। अब इनका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब सिर्फ एक ही संख्या से वो कटे और किसी और संख्या से न कर सके। 31 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, किसी का गुणज 31 नहीं है। और यहाँ पर क्या है? 32 जो है 2 से कट गया, ठीक है, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, और 33 11 से कट गया, 3 से कट गया, ठीक है। 34 जो है 2 से कट गया, ठीक है, 2 से कट गया, और अगर काटेंगे तो 34 17 दूना के 34 होता है, तो ये भी हो गया। ये 5 से कट गया, 7 से कट गया। फिर उसके बाद आ गया आपका 36 भी क्या है? भाज्य है। 37 जो है अभाज्य है, क्योंकि यह किसी और संख्या से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्या है? 38 कट गया, क्योंकि ये 2 से कटेगा और 19 से भी कटेगा, या 3 से भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, ये भी कट गया। बचा आपका क्या? सिर्फ इसमें 2 अभाज्य संख्याएं मिली हैं। कौन? 31 और 37 जो है एक अभाज्य संख्या है। जो इसने पूछा था कि अभाज्य संख्या छांटिए, तो हमने 31 और 37 को छाटा है। यह 33 कट गया है, यहाँ पर भी 33 है, ये भी कट गया, यह 39 है, ये भी कट गया। बाकी यही दोनों हैं जो नहीं कटे हैं, इन्हीं को हम क्या करेंगे? सही मानेंगे। और बाकी सारी संख्याएं इसमें देखिए मैंने बताया था, इसमें दूसरा का विकल्प सही था
और इसमें जो है तीसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 3 संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में है यदि उसका महत्तम समापवर्त अर्थात मस 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं क्या हैं? तो देखिए, जो इसका अनुपात दिया है, तो अनुपात क्या दिया है? अनुपात दिया है कि 1:2:3 दिया है और इसका मौसा दे दिया है, मौसा दे दिया है 12। तो अगर किसी का अनुपात पता हो और उसका मौसा दे दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, उस मौसा का गुणा उस संख्या से करते हैं। इसमें से मान लेते हैं पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है, यह तीसरी संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? पहली संख्या 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। मौसा से गुणा करना है तो यहाँ पर मौसा है क्या? 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। गुणा कर देंगे तो क्या आ गया? 12 कम 12। ठीक है, अब हमें क्या हो गया? पहली संख्या प्राप्त हो गई। अब बारी है दूसरी संख्या प्राप्त करने की। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और मौसा क्या है? 12 है तो 12 लिखेंगे। तो 12 दूना क्या आता है? 12 दूना क्या? 24। ठीक है, अब बारी है, कह रहा है कि तीसरी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरी संख्या तो 3 है और मौसा क्या है? 12 है। तो गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 12×3 = 36। अर्थात जो है वह संख्या क्या आ गई है, जो हमने संख्या प्राप्त की, तो वह संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं क्या हैं? 12, 24 और 36 हैं। वह संख्याएं कितनी हैं? 12, 24 और 36 हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10, 20, 30 दिया है, गलत हो गया। 12, 24, 36 यही संख्या, यही जो है विकल्प क्या है? दूसरा वाला विकल्प क्या है? सही है। और बाकी सब विकल्प क्या हैं? ये भी 5 दिया है, ये 4 दिया है, 10, 15 दिए, तो ये सब गलत है। बाकी दूसरा का विकल्प ही सही है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से, कह रहा है कि 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। किसी कक्षा में से, जो कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से 80% बच्चे क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए हुए। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिए कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या 30 है और 30 का कितना निकालना है? 80% बच्चे पास हो गए तो 80% निकाल लीजिए। बट्टे क्या करेंगे? 100, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटे, 8 तरीके 24। मतलब कि 24 बच्चे थे जो क्या हैं, कक्षा के 24 बच्चों ने क्या किया? इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास किए हैं। तो 24 बच्चे ही क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी सब विकल्प जो दिए हैं, इसमें पहला विकल्प सही है और ये सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पांचवा वाला प्रश्न 18% का भिन्न रूप होगा। तो 18% का भिन्न रूप लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि 18 गुणे 1/100 गुणा किए, इससे आ गया क्या? 18/100। अब किससे कटेगा? 2 से कटा, 18 9, अरे 2 9 18, फिर 100 का आधा क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा काटा नहीं जा सकता क्योंकि यह सम विषम का मामला आ गया। तो यही जो है 18 का भिन्न रूप क्या होगा? 9/50 होगा, जो कि यहाँ पर ये गलत है, 50/9 हो गया, यह 18/50 हो गया। यह जो है
3/50 हो गया। और लास्ट विकल्प जो दिया हुआ है 9/50, यही विकल्प सही है। और बाकी सारे विकल्प क्या हैं, तीनों विकल्प गलत हैं, बस यही विकल्प सही है।